हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसीज़ के लिए मंथली दिसंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी पाइसीज़ के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए पाइसीज़ देखते हैं कि आपकी दिसंबर रीडिंग क्या है। आपके पास्ट एनर्जी देखते हैं पहले। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आपकी पास्ट में। आपकी करंट दिसंबर एनर्जी क्या है? 9 ऑफ कप्स, आपकी फ्यूचर दिसंबर एनर्जी क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है आपके लिए एम्प्रेस, आपके लिए हिडन फैक्टर्स क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके लिए हिडन फैक्टर, आपके लिए आउटकम क्या है? 2 ऑफ सोर्ड्स है आउटकम, और आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी है मैजिशियन। तो पाइसीस, मैं देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो। आप जो चाहते हो मैनिफेस्ट कर सकते हो। दिसंबर महीने में आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो पूरी हो रही है। आप जो डिज़ायर करते हो, जो चाहते हो, वो दिसंबर महीने में पूरा हो रहा है आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आपकी पास्ट एनर्जी में। तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ या कोई ऐसी आप काफ़ी एक डिफेंसिव एनर्जी में दिख रहे हो। तो ये कभी कभार एक डिवोर्स्ड वुमन की एनर्जी होती है, तो शायद आपका डिवोर्स हुआ हो, या फिर आप किसी से सेपरेट हुए हो, और या फिर आपको किसी को अपने लाइफ से कट ऑफ करना पड़ा क्योंकि ये पर्सन शायद आपके लिए सही नहीं था। तो आप काफ़ी एक प्रैक्टिकल एनर्जी में हो, जो पाइसीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पाइसीज़ काफ़ी मीन राशि जो है, काफ़ी इमोशनल होते हैं, काफ़ी वो अपने इमोशंस पर ज़्यादा वो रिलाई करते हैं। तो उनको वो प्रैक्टिकल एनर्जी यूज़ करना थोड़ा सा, मतलब वो जब वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं तब जाकर वो बहुत ही कोल्ड और डिटैच्ड हो जाते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि ऐसा कुछ हुआ आपके लाइफ में जहाँ पे आपको काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीशंस लेने पड़े और काफ़ी कोल्ड डिसीशंस लेने पड़े। शायद सामने वाला जो है वो काफ़ी सरप्राइज्ड हुए होंगे आपकी ये रूप देखकर, क्योंकि पाइसीस हमेशा लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो बहुत कम ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होती है या टाइम होता है जब उनको ऐसा एक रूप धारण करना पड़ता है। तो ये जो है वो आपको करना पड़ा, क्योंकि ये आप सेल्फ प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ दिसंबर महीने में खास करके आप इमोशनली एक बहुत ही अच्छे जगह पर हो। इमोशनली आपकी एक जो विश है वो पूरी हो रही है या पूरी होने वाली है, और इस वजह से आप काफ़ी कंटेंट फील कर रहे हो, काफ़ी हैप्पी हो, काफ़ी खुश हो आप। 3 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी फ्यूचर एनर्जी। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यही दिखा रही है कि आप बहुत लोगों के साथ मिलजुल रहे हो। एक यूनिटी है, कम्युनिटी फीलिंग है। आप शायद लोगों को डेट कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, फ्रेंड से मिल रहे हो। ये कोलैबोरेशन की एनर्जी है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि दिसंबर महीना वैसे आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक रिजेक्शन की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, पास्ट में आपको किसी ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, जिसके वजह से आप काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे थे। ये हो सकता है कि आपने किसी को रिजेक्ट कर दिया, मगर फिर भी वो फीलिंग जो है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए एक रिलेशनशिप में, वो चीज़ जो है वो आपके मन में है। तो ये आपकी कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं हिट कर चुकी है। यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रही है कि आपको ये याद रखना है कि आप एम्प्रेस हो, और एम्प्रेस बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, लविंग, एबंडेंट एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, दिसंबर महीना आपके लिए वैसे भी बहुत पॉजिटिव है, मगर उसके अलावा भी पाइसीस आप बहुत ही ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो। जो भी आपके साथ रहेंगे वो लकी होंगे आपके साथ रहना। तो ये कभी भी मत भूलिएगा कि आप क्वीन से भी ऊपर हो, आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। और ये जो कॉन्फिडेंस है आपको अपने लाइफ में ले आना है, रीबिल्ड करना है। आपको ये याद रखना है कि आप कौन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भूल चुके हो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके लिए हिडन फैक्टर। तो ये आप क्या नहीं देख रहे हो इस वक्त, ये चीज़ है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून। आप ये नहीं देख सकते कि जो समय है, जो वक्त का पहिया है, वो आपके तरफ मुड़ रहा है, वो आपके तरफ टर्न हो रही है।
अब जो आने वाला वक्त है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, इतना ज़्यादा अबंडेंस और गुड लक लेकर आ रही है कि आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। आपकी लाइफ जो पिछले महीने थी, पिछले हफ्ते थी, पिछले साल थी, वो कम्प्लीटली अब चेंज होने वाली है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। 2 ऑफ सोर्ड्स है आपकी आउटकम। तो कुछ तो है यहाँ पे जहाँ पे आप एकदम क्रॉस रोड्स पर हो, ये सोच रहे हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। एक प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जी की तरफ आप कंफ्यूज्ड हो। तो हम चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये क्या है। तो ये मैजिशियन यहाँ पे क्यों है आपकी ओवरऑल एनर्जी में। 2 ऑफ सोर्स, तो ये देखिए 2 ऑफ सोर्स यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में भी है और आउटकम में भी है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है या कुछ आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि आप पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं। और मैजिशियन कभी कभी ये भी होता है कि मैजिशियन एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो डुअलिटी लेकर चलते हैं, मतलब वो दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। तो शायद आप किसी को परखने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप आपके मन में एक कन्फ्यूजन है, आप ये भी चाहते हो और कभी कभी वो भी चाहते हो। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हर्मिट एनर्जी है यहाँ पे, वर्गो एनर्जी। हो सकता है आप किसी से सेपरेटेड हो या आप काफ़ी वक्त से आप आपने किसी को डेट नहीं किया क्योंकि आप थोड़ा सा अपने आप को अलूफ रखना चाहते थे या फिर आप किसी चीज़ से हील करना चाहते थे। तो आप बहुत शायद सालों के बाद या महीनों के बाद फिर से डेट करना चाहते हो या लोगों से मिलना चाहते हो, और इस वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो कि पता नहीं ये कैसे होगा। वो भी हो सकता है, मगर ये सिचुएशन कोई भी हो सकता है। जैसे आपके लाइफ में वो फिट बैठता हो उसे वैसे आप अप्लाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे पास्ट एनर्जी में क्यों है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आप बहुत स्ट्रेस थे पास्ट में एक डिसीजन को लेकर, मगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच्ड वाली एनर्जी में आपको एक चॉइस करनी पड़ी। किसी को आपको अपने लाइफ से कट ऑफ करना पड़ा, शायद एक टॉरस एनर्जी, या फिर आप फिनेंसेस को लेकर काफ़ी परेशान थे क्योंकि अगर आप सेपरेटेड हो या डिवोर्स्ड हो तो शायद वो आपके मन में था कि पता नहीं फिनेंसेस को लेकर आप कैसे मैनेज कर पाओगे। तो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है करंट एनर्जी में। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, आप अपनी ट्रू एनर्जी में आ रहे हो इस वक्त। आप जो पहले आप डिटैच थे, कोल्ड थे, अब आप थोड़े से अपने आप जैसे फील कर रहे हो। आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में आ रहे हो। आप इमोशनली ओपन हो रहे हो, लोगों के तरफ आप खुलकर बात कर रहे हो। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो। लव में भी अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ऑफर्स एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप एक बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में हो। और जस्टिस कार्मिक एनर्जी है, कार्मिक जस्टिस की एनर्जी है। तो जो भी गलत हुआ आपके साथ पास्ट में, दिसंबर महीने में वो सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ बैलेंस में आ रही है। और यूनिवर्स भी आपके तरफ काफ़ी बैलेंस के साथ जो भी आपकी लॉसेस थी पास्ट में वो सब भरपाई कर रहे हैं। तो आप बहुत इमोशनली एक हैप्पी प्लेस में हो सकता है आप किसी को पसंद भी करते हो और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जा रहा हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स एक डिवाइन मैच है। तो शायद आप एक ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जो आपके सोलमेट हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी एक फ्यूचर हो सकती है, या फिर ये पर्सन आपको प्रपोज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी 3 ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर में क्यों है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहिए। आपको अगर थोड़ा सा वक्त लेना है डिसीजन लेने के लिए तो ठीक है, मगर बहुत हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पास्ट की जो बातें हैं अभी भी थोड़ा सा आपको मतलब आपको डर लगता है कि पता नहीं ये वर्कआउट होगा या नहीं। मगर यूनिवर्स आपको एश्योरेंस दे रही है कि ये काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप है और आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे चैलेंज इसलिए है क्योंकि पास्ट में बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया, छोड़ दिया, और इस वजह से आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हुए हो। आपकी कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है और आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है। आपको अपने पास्ट को भुलाना है, पास्ट को लेट गो करना है। पास्ट में जो हुआ वो फिर से होगा, ये डर को मिटाना है। एम्प्रेस है यहाँ पे आपके लिए एडवाइस।
यूनिवर्स कह रही है कि आप इतने काबिल हो कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपके साथ जो भी रहेंगे वो लकी रहेंगे। आप मैरिज मटेरियल हो और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करी है और आपके तरफ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आ रहा है। टॉरस एनर्जी फिर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए आपके तरफ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आ रही है जो आप इस वक्त देख नहीं पा रहे हो, मगर ये काफ़ी अबंडेंस लेकर आ रही है। ये सोलमेट कनेक्शन है, ये काफ़ी पैशन से भरा हुआ रिलेशनशिप है। जेमिनी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। बहुत जल्द ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, रीच आउट करेंगे और रिलेशनशिप बहुत जल्द आगे बढ़ने वाला है, बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाला है। तो टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? एम्प्रेस। टू ऑफ सोर्ड्स आउटकम इसलिए है क्योंकि शायद आप डर रहे हो कि पता नहीं इसकी आउटकम क्या होगा। शायद आप एक सिंगल मदर भी हो तो आपको ये भी डर है कि पता नहीं ये पर्सन आपके बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो बहुत सारी ऐसी डर है आपके मन में, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आपकी पास्ट में जो भी हुआ है वो फिर से होगा ऐसा नहीं है। आपको वो जो डर है आपके दिल से मिटाना है, निकालना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि फिर से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है और ये दूसरी बार आपके लिए आ रहा है, तो ये एक कंफर्मेशन है आपके लिए। तो यही है आपके लिए रीडिंग पाइसिस। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे, आपको मतलब आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे ईमेल कीजिए या वेबसाइट पे मैसेज कीजिए। वेबसाइट पे मेरी एक व्हाट्सएप की बटन है, आप उसे क्लिक करके मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी भेज सकते हो। और प्राइवेट रीडिंग जो है पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।